एक बहुत दूर के राज्य में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम रूपा था। जैसा कि नाम से ही लगता था, वह अपने रूप के लिए जानी जाती थी। लेकिन दुख की बात यह थी कि वह बेहद कुरूप थी। उसकी त्वचा पर गहरे निशान थे, उसके बाल रूखे और बेजान थे और उसकी आंखें अजीब सी लगती थीं। राजकुमारी रूपा इतनी कुरूप थी कि राजा और रानी को डर था कि अगर कोई उसे देखेगा तो वे डर जाएंगे। महल में एक भी दर्पण नहीं था। रूपा ने कभी खुद को नहीं देखा था। वह नहीं जानती थी कि वह कैसी दिखती है। उसे बस इतना पता था कि राजा और रानी उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन साथ ही वे उसे लेकर बहुत चिंतित भी रहते थे। राजा ने एक सख्त नियम बनाया था, रूपा कभी महल से बाहर नहीं जाएगी। उसे लगता था कि बाहरी दुनिया रूपा की कुरूपता को नहीं समझ पाएगी और उसे दुख देगी। पूरा जीवन महल की ऊंची दीवारों के भीतर ही बिताती थी। वह अपनी किताबों में, बगीचे में और अपने पालतू जानवरों के साथ समय बिताती थी। कभी कभी उसे यह जानने की उत्सुकता होती थी कि महल के बाहर की दुनिया कैसी दिखती है, लेकिन वह अपने पिता की आज्ञा का पालन करती थी। एक दिन राजकुमारी रूपा का मन महल की चारदीवारी से ऊब गया। हर रोज वही किताबें, वही बगीचा, वही पालतू जानवर। उसे बाहर की दुनिया देखने की तीव्र इच्छा हुई। उसने अपने पिता की आज्ञा के बारे में सोचा, लेकिन इस बार उसकी उत्सुकता उस डर से कहीं ज्यादा थी। अगली सुबह जब सब सो रहे थे, रूपा ने अपने सबसे पुराने और साधारण कपड़े पहने, अपने चेहरे को एक शॉल से ढका और चुपचाप महल से बाहर निकल गई। पहली बार उसने खुली हवा में सांस ली, पहली बार उसने अपने पैरों के नीचे मिट्टी महसूस की और पहली बार उसने बाहरी दुनिया की आवाजें सुनी। वह उत्सुकता से नगर की गलियों में घूमने लगी। दुकानें रंग बिरंगे सामानों से सजी थीं। लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। रूपा इन सब में इतनी खोई हुई थी कि उसे अपनी शॉल खिसकने का पता ही नहीं चला। अचानक एक छोटा लड़का उसे देखकर चिल्लाया, देखो वो कौन है, वो कितनी अजीब दिखती है। लड़के की आवाज सुनकर आसपास के लोग रूपा की ओर देखने लगे, कुछ फुसफुसाने लगे। अरे बाप रे, ऐसी सूरत तो कभी नहीं देखी। एक औरत ने अपने बच्चे को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, देखो बेटा, अगर तुम शरारत करोगे तो तुम्हारी सूरत भी ऐसी ही हो जाएगी। कुछ लोग तो रूपा को देखकर हंसने लगे और उसकी कुरूपता का मजाक बनाने लगे। किसी ने कहा, लगता है इसे भगवान ने बनाना ही छोड़ दिया था। तो किसी ने कहा, ऐसी सूरत लेकर भला कोई कैसे जिंदा रह सकता है। रूपा ने कभी सोचा भी नहीं था कि दुनिया इतनी क्रूर हो सकती है। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हर तरफ से उस पर बातों के तीर चल रहे थे। उसका दिल टूट गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिना कुछ बोले बस वहां से भाग खड़ी हुई। वह नहीं जानती थी कि उसे कहाँ जाना है, बस उस भीड़ से दूर जाना चाहती थी, उन आवाजों से दूर जाना चाहती थी जो उसके दिल को छलनी कर रही थी। रूपा लोगों के तानों से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका दिल छलनी हो गया था। महल वापस जाने की हिम्मत उसमें नहीं बची थी, क्योंकि उसे लगा कि अब उसे वहां भी सुरक्षित महसूस नहीं होगा जहां उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। वह बस उस दर्द और अपमान से दूर जाना चाहती थी। भागते भागते वह एक प्राचीन मंदिर के पास पहुंची। मंदिर का